जैसा कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हम करेंगे, तो वास्तविक संख्याओं में क्या है, परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों संख्याओं के क्या प्रसार अलग अलग हैं? क्या इनके दशमलव प्रसार के आधार पर इन्हें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं या इनको समझ सकते हैं? ये सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में इसमें बात करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया कि 3 परिमेय संख्याएं, एक 10/3, दूसरा 7/8 और तीसरा 1/7। ये तीनों ही परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि परिमेय संख्याओं को लेकर हमारी समझ ठीक ठाक है और हम इसके उपयोग से और उसके इस्तेमाल से हम काफ़ी यूज टू हैं, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अपरिमेय संख्या बहुत कम ही हम उसके इस्तेमाल को समझ पाते हैं। उसको समझने की बात तो ठीक है, हम उसको समझ चुके हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल को लेकर हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो हम परिमेय संख्याओं से शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं 3 परिमेय संख्या ली गई है, जिसमें कि 10/3, 7/8 और 1/7। इसमें 10 में 3 से भाग दिया गया, तो 3 से भाग देने पर 3 त्रिक का 9, फिर 1 हमने 0 लिया, दशमलव लगा के 0 लिया, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 0, 3 त्रिक का 9, 1 0, 3 त्रिक का 9। अब ये देख रहे हैं कि जो शेष फल है वो बार बार एक रिपीट पुनरावृत्ति हो रही है इस एक की, शेष फल की, और इस पुनरावृत्ति के साथ साथ इसके भागफल में अंकों एक खंड की भी पुनरावृत्ति हो रही है। इसे 3 भागफल में देखिए, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आ रहा है। वहीं पे हम दूसरे में 7 में 8 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, भागफल 0.875 प्राप्त होगा। ये दूसरी स्थिति है। हम इन स्थितियों को बारी बारी से जिक्र करेंगे। पहले हम इसको भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, भागफल 0.8। अब तीसरे भाग में क्या है कि 1 में मैंने 7 से जब भाग दिया तो एक वक्त के बाद इस संख्याओं की भी पुनरावृत्ति होने लगी। एक का अंक मतलब दशमलव के कुछ अंकों का के बाद कुछ अंकों का के खंड का बार बार उनकी पुनरावृत्ति, जैसे 1 4 2 8 5 7 दशमलव 1 4 2 8 5 7। अब ये जो संख्याएं हैं ये बार बार रिपीट करने लगा, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस तरह से रिपीट करने लगी, इसकी पुनरावृत्ति होने लगी। इस संख्या खंडों की अंकों की इस खंडों की मतलब कि भागफल के इन खंड की पुनरावृत्ति होने लगी। भाग की पुनरावृत्ति, खंड में भाग, अंकों के भाग, इसमें कुछ अंक हैं एक साथ है। तो यहां से एक बात सामने निकल के आई कि P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। P में Q से भाग देने पर दो स्थितियां घटती हैं। एक में तो शेषफल 0 हो जाता है, एक स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है और दूसरी स्थिति में क्या होता है कि कभी 0 नहीं होता, शेषफल कभी 0 नहीं होता। फिर यहाँ एक बात निकल के आती है कि पहली स्थिति में कि वह परिमेय संख्या जिसका शेषफल 0 हो जाता है उनका दशमलव प्रसार, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। पहली स्थिति में जो हम इस परिमेय संख्याओं को हल करते हैं, इनका दशमलव प्रसार करते हैं, तो दशमलव प्रसार करने से जो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है, इस प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत कहते हैं। या टर्मिनेटिंग
तो मतलब 7/8 ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है, शांत है, क्योंकि इसका शेषफल शून्य हो जा रहा है। और फिर दूसरी स्थिति परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की, जिसमें हम इसका दशमलव प्रसार करते जाएंगे। तो अब बात करते हैं 10/3 दूसरे स्थिति की, जिसमें कि दशमलव प्रसार रुकता नहीं, अनवरत चलता रहता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि 3 से हम 10 में भाग दिया है, तो बार बार एक रिपीट कर रहा है शेष, और उसके साथ हमें एक प्रसार में एक कुछ अंक का खंड प्राप्त होता है, जो कि बार बार रिपीट करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति, जैसे कि 3 की बार बार रिपीट करता है। वैसे ही 1/7 में, जब 1 में 7 से भाग देंगे तो इसमें भी शेषफल की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। 3, 2, 4, 6, 4, 5, 1 इस सीरीज में ये बार बार शेषफल हमको प्राप्त हुई। फिर 3, 2, 4, 6, 4, 5, 1। तो उसके साथ ही हमको भागफल में भी अंकों का एक खंड भी प्राप्त होगा, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, जैसे 1.42857 इसकी पुनरावृत्ति बार बार हम आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रसार को हम कहते हैं, इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है और दशमलव प्रसार बराबर अनवरत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होती है। भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होती है, जैसे कि 3 का यहाँ पे खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे 1, 4, 2, 8, 5, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, 0.142845857 पर एक इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। या फिर हम 3 दशमलव इस तरह से कर देंगे, तो ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। ये 3.3 पर बार का भी मतलब है कि ये 3 जो अंक है, ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे जैसे हम भाग देंगे, इसका प्रसार, दशमलव प्रसार ये निरंतर चलता रहेगा और ये निरंतर 3 बार बार हमको प्राप्त होता रहेगा भाग देने पर। तो फिर अब यहाँ पे 2 स्थितियां हैं, एक शांत टर्मिनेटिंग और दूसरी जो होती जिसमें कि प्रसार निरंतर चलता रहेगा और अंक रिपीट करते रहेंगे भागफल में। तो एक खंड, जो अंकों का एक खंड रिपीट करता रहेगा, तो इस तरह के प्रसार को हम अनौशानिक आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। तो इस दशमलव प्रसार से, परिमेय संख्याओं के इन दशमलव प्रसार से हम उन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनौशानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनौशानी आवर्ती है, एक परिमेय संख्या, वह एक परिमेय संख्या है। यहां से बात की है, मतलब वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत और अनौशानी, परिमेय संख्या नहीं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत व अनौशानी है, वह वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत व अनौशानी आवर्ती, तो वह एक परिमेय संख्या। अगर नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या, अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या उनकी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अब आगे हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे।